तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बैंक से ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आप देख रहे हैं हमारा नेट और मैं हूं आपका दोस्त इकबाल। चैनल पे नए हैं तो कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इसी तरह का जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल का जो ऑटो रोटेट का ऑप्शन है उसे ऑफ कर दीजिए, ताकि आपको एक बेहतर क्वालिटी का वीडियो मिल सके। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट बना लिए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर नहीं बनाए हैं तो उसे हम कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो को देखकर आप अपने अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद एंजल ब्रोकिंग का जो एप्लीकेशन है उसे ओपन कीजिए। फिर 3 लाइन का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है म्यूचुअल फंड का, इस पर आप क्लिक कीजिए। फिर एंजल बी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। यह एक एप्लीकेशन है जिसे हम प्ले स्टोर से पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं, इसलिए लंच ऐप वाले ऑप्शन पे अब हम क्लिक करेंगे। फिर एक और बार हम जो है एंजल बी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे। एंजल बी स्पेशली जो है वो म्यूचुअल फंड के लिए है और ये एंजल ब्रोकिंग का ही ऐप है। यहाँ पे हमें दोस्तों कुछ ऑप्शंस मिलता है, जैसे है म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, टैक्स सेविंग, गोल्स और फाइनेंशियल प्लानर। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, इसलिए म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड का कुछ कैटेगरीज है, जैसे इक्विटी यानी थोड़ा रिस्क और थोड़ा ज़्यादा रिटर्न। बैलेंस्ड में अगर आप जाते हैं तो आपको मीडियम रिस्क मिलेगा दोस्तों और मीडियम रिटर्न। और डिबिट में अगर आप जाते हैं तो आपको लो रिस्क लो रिटर्न। और टैक्स सेविंग में आपका थोड़ा सा टैक्स जो है वो बच जाएगा। आप कैसे एस्टिमेट लगाइएगा दोस्तों कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है और कितना आपको रिटर्न मिलेगा। इसके लिए नीचे एक ऑप्शन मिलता है रिटर्न कैलकुलेटर का, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलता है दोस्तों। पहला है एवरी मंथ यानी सिप, और दूसरा है एक बार में यानी लमसम। तो अगर आप एक बार में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 30 सालों के लिए यानी फिक्स डिपॉजिट टाइप का, तो आपको जो है 10,000 का बैंक में मिलेगा 37,500, लेकिन म्यूचुअल फंड में मिलेगा आपको 3,42,400। तो आप देख सकते हैं लगभग 9 गुना ज़्यादा इसमें आपको रिटर्न है। इसी तरह अगर आप एवरी मंथ यानी सिप में अगर आप सिर्फ मिनिमम 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1,000 रुपये जो है लेके चल रहे हैं और वो उसका टाइम पीरियड जो है वो 30 साल है। और अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे जो है इन्वेस्ट किए हैं सिर्फ 3,60,000 रुपये, लेकिन म्यूचुअल फंड की तरफ से जो है हमें मिल रहा है 34,03,600 रुपये, जबकि यही बैंक में हमको सिर्फ 7,49,800 ही मिलता है, यानी लगभग 7 गुना ज़्यादा रिटर्न हमको मिल रहा है म्यूचुअल फंड में। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना एस्टिमेट, और जितना भी आपको इन्वेस्ट करना है वो हिसाब से आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इक्विटी में एंजल बी की तरफ से कुछ सजेस्ट किया गया है प्लान। अगर ये इन्हीं में से आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इनमें किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मोर टॉप स्कीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और भी स्कीम आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला ये जो एक्सिस मिड कैप वाला ऑप्शन है ये मुझे अच्छा रिटर्न देगा। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलता है, इन्वेस्ट एंड सिप का, दूसरा है टू कार्ड। अगर बाद में आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ए टू कार्ड पे क्लिक कीजिए, अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप मिनिमम अमाउंट जो है वो 500 रुपये तक रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1,500 रुपये जो है वो सिलेक्ट करूँगा, इसलिए यहाँ पे हम जो है 1,500 रुपये जो है वो इंटर कर दे रहे हैं। उसके बाद उसका नीचे एक ऑप्शन आता है पीरियड, यानी कितने सालों के लिए आप जो है सिप वाले जो है इन्वेस्ट चालू करना चाहते हो। तो यहाँ पे एक एरो का ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, यानी 1 साल से 25 साल या उससे भी अधिक आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अनटिल आई कैंसिल वाले ऑप्शन पे रखे हैं और अब प्रोसीड पे जो है क्लिक कर देंगे। अनटिल आई कैंसिल पे इसलिए हम रखे दोस्तों कि जब चाहे हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट प्लान को। तो चलिए अब हम प्रोसीड पे जो है क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको सिप अमाउंट का डिटेल्स, बैंक अकाउंट का डिटेल्स और कब आपका सिप स्टार्ट होगा वो डेट का डिटेल्स दिखेगा। आप चाहे तो किसी को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हम अपने सिप का जो स्टार्टिंग डेट है चेंज करना चाहते हैं तो चेंज वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो स्टार्ट डेट के पास जो एरो है इस पर हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों मेरा जो है 7 जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा ये सिप का डेट, पर हम इसे चेंज करना चाहते हैं और इसे हम महीने के लास्ट के किसी भी तारीख को सेलेक्ट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त म्यूचुअल फंड का ज़्यादा यूनिट हमें मिलेगा, जिससे हमारे प्रॉफिट में कुछ % जो है वो
बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है 25 जुलाई को सेलेक्ट कर लेते हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा नंबर्स है। तो चलिए अब इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद देखिए अब हमें जो है वो कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो आइए अब हम इस पे क्लिक करते हैं, यानी कन्फर्म पे। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कि किस तरह हम अपने सिप में पेमेंट करना चाहते हैं। पहला है नेट बैंकिंग, दूसरा है यूपीआई। तो हम यूपीआई को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपने यूपीआई आईडी को इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने जो है यूपीआई आईडी को इंटर कर लिए हैं और अब आइए हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका उस ऐप पे एक नोटिफिकेशन आएगा पेमेंट के लिए। तो देखिए हम अमेजोन पे को यूज करते हैं, तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा अमेजोन एप्लीकेशन पे, जो अब आ चुका है। इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम उसे कंफर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हम पेमेंट करने के लिए पे वाले जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो आइए हम इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे वो सारे डिटेल दिख रहा है कि हम किस में कितना अमाउंट जो है वो पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो पे नाउ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप अपने मोबाइल का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे इंटर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो पेमेंट जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो है पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम वापस आ जाते हैं एंजल बी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन में और यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या हमारा पेमेंट हुआ है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि हर महीना आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाए आपके म्यूचुअल फंड के लिए, तो इसके लिए आप क्रिएट OTM वाले ऑप्शन पे जाके वो ऑप्शन ला सकते हैं। फिलहाल इसे अभी हम जो है नहीं इनेबल करेंगे। अब हम आ जाते हैं वापस उसी एप्लीकेशन के होम मेन्यू में और जो 3 लाइन का जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करते हैं और माय सिप बुक पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप अपनी म्यूचुअल फंड सिप का जो प्रोग्राम है उसका स्टेटस देख सकते हैं, जैसे कि उसका नाम, उसमें आप कितना अमाउंट लगाए हैं। अगर वो पेंडिंग है तो पेंडिंग सिप वाले ऑप्शन पे शो होगा, अगर वो एक्टिव है तो एक्टिव सिप वाले ऑप्शन पे शो होगा, अगर आप उसे इनएक्टिव किए हैं तो इनएक्टिव पे शो होगा। अगर आप चाहते हैं इसे कैंसिल करने के लिए तो कैंसिल सिप वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके इसे कैंसिल कर सकते हैं, या फिर और डिटेल जाने के लिए व्यू ट्रांजेक्शन पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप जान सकते हैं कि आपका ये सिप कब से स्टार्ट होगा। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी है एक डीमेट अकाउंट की, और हम डीमेट अकाउंट कैसे बना सकते हैं फ्री में, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है जो यहाँ पे शो हो रहा है। आप इस वीडियो पे क्लिक करके वो सारी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।